सो हेलो एवरीवन, फाइनली पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैं ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है मेरा NIACL AO का। और 1:30 वाली जो फर्स्ट शिफ्ट थी, आई थिंक 1:30 पे ही था फर्स्ट शिफ्ट। एक 4:30 बजे के आसपास है वो सेकंड शिफ्ट है। आई थिंक सबका इन्हीं दोनों शिफ्ट में होना चाहिए पेपर। तो सेल्फ गिवन एनालिसिस की बात करें तो भाई, मैं समझ सकता हूँ आज जो 1:30 वाले बच्चे हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, तो रीजनिंग में आएंगे। वो जो बॉक्स बेस्ड पजल थी, 9 लोग बैठे थे, उसमें काफ़ी लोग फंसे हैं भाई। मेरा भी वो पजल ऐसे ही फंसा था, बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस हमारा ऐसा था, हम इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन क्वांट। भाई थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ना जाना, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुन लेना। थोड़ी सी हैंड राइटिंग थोड़ी बिगड़ सकती है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम के आने के बाद जो याद रहता है तुरंत बता दूँ, तो बाद में भूलना ही पड़ता है। तो भाई इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 27 है। 27 में से क्या-क्या था मैं बताता हूँ। आरसी के क्वेश्चन थे। आरसी में आई थिंक 7 टू 8 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन उसमें अकॉर्डिंग टू सिमिलर पूछा था कि पैसेज के अनुसार इसका सेम वर्ड क्या होगा। 2 या 3 तो थे, जिसमें से एक लॉट करके आ रहा था, एंड 2 और था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद था आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। थोड़ा-सा ट्रिकी था, मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा उलझाया हुआ है। 1-2 आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन थे इसके, और थोड़े से घुमाऊ-दार कर जैसे होता है ना, वो वाला था। फिर आते हैं एरर पे। एरर के क्वेश्चन थे जो सिंपल वाले एरर होते हैं, एक सेंटेंस दिया, ABCD डिवाइड कर दिया। तो आई थिंक उसपे 5 क्वेश्चन थे, ईज़ी थे। आपने अगर एरर का क्लासेस करा होगा तो वो ईज़िली फाइंड आउट हो रहे थे कि हाँ, इसमें ये एरर है। फिर आपके आते हैं तो वर्ड रिप्लेसमेंट का था। वर्ड रिप्लेसमेंट जिसमें आई थिंक QUITE एक क्वाइट था, एक था फेयर। फिर आते हैं भाई फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी था। हाँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक आपको याद होगा, गेट रिड करके था। इसमें आपका फ्रेज रिप्लेस हुआ था क्या? मैंने तो नन ऑफ इसको ये मतलब सेंटेंस में दे रखा था, इसको रिप्लेस करना था। मैंने उस पे नन ऑफ द इम्प्रूवमेंट लगाया। आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको याद आए तो। फिर और क्या था? इंग्लिश में अप्रॉक्स ऐसे ही था, मतलब यही सारे थे। फिर अब बात करते हैं भाई रीज़निंग की। तो भाई रीज़निंग में मैंने पिछले साल भी पेपर दिया है, तो इस साल का भी पेपर अच्छे से मैं बता सकता हूँ। भाई रीज़निंग घुमावदार थे बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। केवल मिसलेनियस के नाम पे आपको सिलॉक्स देखने को मिला। सिलॉक्स के आई थिंक 4 टू 5 क्वेश्चन ऐसे था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका उससे था बैकवर्ड फॉरवर्ड। मेरा आंसर आया था मोर देन 5। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें नंबर दे रखा था, उसमें जो ऑड से जो ऑड लेटर था जिसको प्रीसीड कर रहा था, ऐसा कुछ था, मतलब ये मेरा छूट गया। फिर आते हैं आई थिंक एक क्वेश्चन था जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद वो कंपैरिजन करके था, बट उस समय नहीं मिला तो मैं उसको नहीं देख पाया हूँ। आप सीधे पजल्स की बात करते हैं, तो पजल्स में आपने एक पजल्स बनाई होगी जिसमें 5 लोग थे, वो 5 लोग बैठे थे। क्या था, 5 लोग यार बैठे थे, उसमें उनके साथ कुछ ऑरेंज, ऐसे बनाना, ऐसे पाइन ट्री ऐसे करके था। 5 लोग थे, उनके साथ ट्री का कुछ नाम था, वो लास्ट में था। ईज़िली ये क्वेश्चन सबने बनाया होगा। फिर आते हैं 8 रो बेस था, एक क्वेश्चन रो बेस करके था, जिसमें 8 पर्सन बैठे थे, और क्वेश्चन में ही दे रखा था कि 4 लोग जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं और 4 लोग साउथ देख रहे हैं, तो ये आपको ईज़ी बन गया होगा। फिर आते हैं एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन जो बेस ईयर था हमारा 2025 था, आई थिंक 7 टू 8 पर्सन थे। आई थिंक इसमें एक जो एल्डर पूछा था ना, एल्डर का आंसर मेरा 61 आया था। जिसमें था कि मतलब शायद जी का एक एज था, जी की शायद एक जी से बड़ा कोई है, तो उसका हमें एज बताना था, तो उसको सॉल्व करने के बाद 61 आया था। बाकी आप बताना। और फिर क्या था भाई, अब आते हैं बॉक्स बेस पजल। भाई क्या बताऊँ कैसी पजल थी, पता नहीं कहाँ से आ गई। मेरा एक क्वेश्चन तो बन गया था, बट उसमें एक क्वेश्चन आपको याद होगा बॉक्स बेस में, ये पूरी पजल मैंने सॉल्व नहीं करी है, 5 क्वेश्चन थे इसमें। 5 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आते ही, जिसमें एक क्वेश्चन वो था कि डी के जो इमीडिएटली बिफोर है और डी के इमीडिएटली आफ्टर है, ऐसा कुछ था, जिसमें मेरा वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने एक ही क्वेश्चन करा है, बट पूरा सॉल्व नहीं किया। फिर हमारा अनसर्टेन का था।
अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की एक पजल थी जिसमें मेरा 25% आया था। फिर और क्या था भाई? और इतना ही था, मतलब ये भी था मुझे अभी जहाँ तक जो पूरा रीजनिंग में याद आ रहा है। फिर बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में आई थिंक 5 अप्रॉक्स के क्वेश्चन थे। 5 आपके क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक भी इजी वाली थी, कोई ज़्यादा वो तामझाम वाला कुछ नहीं था। 2 डीआई के सेट थे एंड एक कैसलेट थी। कैसलेट मुझसे नहीं बनी, बट 2 डीआई के सेट थे इसमें। दोनों डीआई आसानी से हो सकते थे। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इसमें थोड़ा से घुमावदार थे, बट वो इजली थे। और वो आई थिंक इन दोनों डीआई में से केवल एक ही क्वेश्चन मेरा छूटा है, बट बाकी सारे क्वेश्चन हुए हैं। कैसलेट छूट गई है मुझसे। अर्थमेटिक का क्वेश्चन था भाई, अर्थमेटिक का क्या बताऊँ? अर्थमेटिक तो मान के चलो भाई, क्या कह रहा है यार, 12-13 क्वेश्चन तो आए ही थे भाई। तो ऐसे ओवरऑल करके क्वांट का था। तो मेरे अटेम्प्ट भाई इंग्लिश में 27, इन रीजनिंग 26, इन क्वांट 22, ओवरऑल 75। तो भाई आप लोग बताना आपके अटेम्प्ट कितने हैं? मैंने जर्नलिस्ट से अप्लाई किया है भाई। काफ़ी लोग इसमें स्पेशलिस्ट वाले भी पोस्ट के होंगे, लॉ के होंगे, फाइनेंस के होंगे, बट मैंने जर्नलिस्ट से अप्लाई किया है। प्लीज़ आप लोग बताना आपका पेपर कैसा गया, और ओवरऑल अटेम्प्ट बताना कमेंट बॉक्स में। और कुछ क्वेश्चन आपको याद हैं तो उनके आंसर बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।